नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और अभी हम पहुंचे हैं तिलपत छज्जन नगर। और आपको बता दें, एक मारपीट का मामला सामने आया था, जहां एक युवक एक व्यक्ति को बुरी तरह से लाठी डंडों से पीटता है। और क्या कारण था, क्यों मारपीट होती है, वो भी जानेंगे। एक बार बात करेंगे हमारे साथ। क्या नाम है आपका? रचना। रचना जी हमारे साथ हैं। रचना जी, क्या हुआ था और कब की बात है? क्या हुआ था और कब की बात है ये 9:30 बजे की रात की बात है, सोमवार की। जी? तो मेरे हस्बैंड थे और मैं थी, बाहर खड़े थे और वो गाय लेके आ रहा है, गाय वाला लड़का योगेश। तो यहाँ पे हमसे बोला कि हट जा, गाली दे रहा है, बहन के बछड़े हट मादर चौथ। तो यहाँ से हटने मुन्ने वो मेरे हस्बैंड ने ये बोला कि भैया हम तो हट ही रहे हैं, तो गाली क्यों दे रहा है। बस इतने बोलने पे उसने गलेमान पकड़ लिया। मेरे हस्बैंड ने गलेमान छुड़ाया तो उसको धक्का दे दिया। तो उसने मारपीट, मतलब लड़का बुला लिया यहाँ से 10-12। उन्होंने मारपीट चालू कर दी, मारना। तो कहाँ रहता है? यहीं शिव मंदिर के पास में, न्यू तिलपत। क्या पूरा नाम क्या है इसका? योगेश भाटी। योगेश भाटी। हाँ। तो इसमें लड़के कौन थे और लड़कों को सबको जानते हो क्या? हाँ जानते हैं, एक तो नितिन नाम है, नितिन है मतलब एक का, और लड़के इनके शकल से जानते हैं, नाम नहीं जानते उन्होंने। और एक वो है, क्या नाम है, एक नितिन और भाटे। यहीं के हैं वो सब? मतलब उसके भाई हैं 4-5। अच्छा, 4-5 भाई। 4-5 उसके भाई हैं, वो सबरे थे, मतलब 10-12 लौंडे थे। उन्होंने नितिन रोहतक किया था। खूब मारा, पहले अपने गेट पे मारा, यहाँ से खींच के दूसरे के गेट पे ले गए खींच के। वहाँ पे भी खूब मारा, गली वाले खड़े थे, किसी ने नहीं बचाया। एक नितिन नहीं। था, एक नितिन रोहतक किया। तो कोई यहाँ कोई कैमरा नहीं लग रहा? नहीं, यहाँ कोई कैमरा नहीं है। कोई कैमरा नहीं। फिर क्या किया जी आपने? पुलिस को कॉल किया? हम पुलिस को कॉल करे थे तो पुलिस को कॉल नहीं लगी थी, तो हम सीधे थाने में गए। वहाँ पे गए थे तो वहाँ जाने के बाद में 2-2.5 घंटा 3 घंटा हमारा ऐसे बिता दिया वहाँ पे। कोई सुनवाई नहीं करी वहाँ पे भी। मैंने ये बोला, मैंने कि भैया क्या कहते हैं, हमारी रिपोर्ट लिख लो। तो पुलिस वाला जो है, पहले तो एड हम पे अर्राने लगा, कह रहा है तू जा ऊपर कोर्ट में जाके दर्ज करवा दे हमारे नाम। हाँ। तो मैंने कही सर, मेरे हस्बैंड ने ये बोला कि ऊपर कोर्ट में नहीं जा रहे हैं, हम आपके पास आए हैं, पहले आप तो हमारी कार्रवाई करो। तो उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे, लिख के दो। तो हमने, एक लड़का गया था हमारे साथ में, उसने लिख के दिया। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 3 बार रिपोर्ट लिख चुकी है, अभी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मेडिकल सब हो गया। आप भी यहीं थे तब? क्या नाम है? हो गया। संतोष। तो उस दिन जिस दिन ये वारदात हुई है, मारपीट हुई है, उस दिन आप ही यहीं थे? मैं था जी, मैं सो रहा था, इन्होंने मेरे को उठाया तो मैंने देखा था जब तक तो उस पर 8-10 लड़के चपटे हुए थे, सो डंडा बजा रहे थे, तभी ऐसे नीचे डाल रखा था। किसी पे लोहे की रॉड थी, तो किसी पे डंडा थे, किसी पे ऐसे चीज पाइप थे, तो उसको विकट मारा, मतलब और मारते थोड़ा बहुत तो खत्म ही था। तो जी उसके बाद में फिर उसका बाप आया, फिर वो बाप से बोला, उसके बाप ने बोला किराएदारों की कोई अहमियत नहीं है कोई हैसियत नहीं है, हमारे लिए, कोई औकात ऐसे ही पिटते हमारे यहाँ। तो उसके बाद में वो बंदे चले गए, देखा कि और मर जाएगा, ज्यादा मारेंगे तो। तो आप बचाने बुचाने आए थे, तो आपके भी लगे? हाँ जी, मेरे भी सर में थोड़ी चोट है, पीठ में भी चोट आई है। उसके बाद फिर मैंने इनको लेके गया हूँ थाने में। थाने में कंप्लेंट की, कोई सुनवाई नहीं हो रही है इनकी। और क्या नाम है, सोमवार की बात है और आज 4 दिन हो गए। 4 दिन हो 9 गए। बजे की बात है। बीके में आज 5वां दिन है, कोई सुनवाई नहीं है। FIR तो होगी, पर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है? नहीं, अभी कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। और मारने की धमकी और दे रहा है घर पे आके, गेट पे आके जितनी बार निकल रहा है, अभी भी मारने की धमकी दे रहा है। कह रहा है तुम साले को बाहर निकलोगे तो मैं तुम्हें जान से खत्म कर दूंगा। अच्छा। हाँ। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से दहशत का माहौल बना रखा है। गाय लेकर जा रहा होगा और रास्ते से हटने के लिए कहा, गाली गलोच देकर रास्ते से हटने के लिए कहा। जब इन्होंने कहा कि हम हट जाएंगे, आप ऐसे ही बोल दो, तो इनके ऊपर हावी हो गया, मारपीट की। और यहीं पड़ोस का ही रहने वाला है इनके, योगेश नाम है, योगेश भाटी बता रहे हैं। योगेश भाटी नाम है, छज्जन नगर में। और जिसने इनके साथ मारपीट की, पूरे परिवार को मारा। उसके बाद जब ये पुलिस थाने गए शिकायत दर्ज कराने, तो वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। और आज लगभग 4-5 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। योगेश भाटी ने मेरे भी ऊपर हाथ उठाया है। अच्छा। मैं प्रेग्नेंट हूँ, लास्ट महीना चल रहा है मेरा, 8वां, और उसने मेरे भी ऊपर हाथ उठाया है। हाँ, मेरे गाल पे चाटा मारा, मुझे धक्का मारा बहुत तेजी से। अभी मुझे कुछ हो जाता तो कौन इसका जिम्मेवार होता। बिल्कुल सही बात है जी। गर्भवती महिला, और इन पर भी हाथापाई की, मारपीट की इनके साथ भी। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरह से गुंडागर्दी
अपने चरम पर है। और जैसा कि बता रहे थे कि जब उसके पिता से शिकायत की तो बोला कि किराएदारों की हमारे यहाँ कोई हैसियत नहीं है और कोई औकात नहीं है, हम उन्हें कुछ नहीं समझते। इसका मतलब किराएदारों के साथ ऐसा ही बर्ताव किया जाता है। तो फरीदा, अब क्या कहना चाहेंगे आप पुलिस हम प्रशासन? ये कहना चाहेंगे उसे गिरफ्तार करो और उसके खिलाफ एक्शन लो और उसे मतलब जेल पहुंचाओ। हाँ, सजा हो। सजा हो। तो आप देख रहे हैं परिवार है और परिवार थोड़ा सा परेशान है, दहशत में भी है, क्योंकि बार बार उसे धमकी दी जा रही है। जब भी घर से निकलते हैं, क्योंकि पड़ोस में ही है, तो जब भी निकलते हैं आते जाते धमकी देते हैं कि अगर बाहर निकले तो जान से मार देंगे। मेरा 6 साल का बच्चा है, वो भी इतना डर गया है, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। परसों भी लड़के आए थे तो मेरा लड़का कह रहा है कि मेरे पापा को खत्म कर देंगे जी लोग, और घर में नहीं आ रहा है, दूसरों के रह रहा है, डर के मारे वो घर पे भी नहीं रह रहा है, और उसकी बहुत ज्यादा तबीयत सीरियस है। छोटे बच्चे हैं और डर लग जाता है, बच्चे दहशत में होते हैं। तो फरीदाबाद अब क्या होता है, इसमें क्या कार्रवाई होती है, वो भी आपको बताएंगे, जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।